अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ तो ऐन इसी वक्त आपकी टीवी की स्क्रीन्स पर हुकूमती पार्टी मुस्लिम लीग नून के कुछ नुमाइंदे बैठ के एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और जिसको लीड कर रहे हैं डॉक्टर फजल चौधरी। अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। हमारे पास तो ये मीडिया का बड़ा प्लेटफॉर्म या ये फैसिलिटीज़ हमारे पास तो नहीं है। तो उन्होंने जो बातें अभी तक की हैं उनका जवाब फौरी तौर पे देना बहुत ज़रूरी है। एक बात उन्होंने ये की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया जुडिशरी को प्रेशराइज कर रहा है। क्या हमारी जुडिशरी इतनी कमज़ोर है कि सोशल मीडिया के प्रेशर के नीचे आकर वो अपने फैसले तब्दील कर दे? पहली बात। दूसरी बात, आप जो ये कहते हैं ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया जो है तो वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ये इन्फ्लुएंस नहीं होता। इन्फ्लुएंस वो होता है जब आप इंतहाई बेशर्मी के साथ सुप्रीम कोर्ट की अदालत में अपने वर्कर्स को उकसाकर उस पर अटैक करें। यह होता है सुप्रीम कोर्ट पे धावा बोलना, सुप्रीम कोर्ट को इन्फ्लुएंस करना। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को इन्फ्लुएंस करना पता है क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट को इन्फ्लुएंस करना यह होता है कि जब पनामा का केस चल रहा था तो आपका वो मोटू पतलू गैंग, वो गालम गलोच ब्रिगेड रोजाना सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर कौम को एक झूठा बयानिया बेचने की कोशिश करते थे, जजेस को धमकाते थे, जजेस को बताते थे कि हम कोई हम लोहे के चने हैं और हमें चबाना आसान नहीं और आपके दांत टूट जाएंगे और इस तरह की बातें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा अपने इदारों के साथ उनके साथ खड़ी हुई है, उनका एहतराम किया और हम ये एहतराम करेंगे हमेशा। लेकिन वो जजेस जिन्होंने अपना माइंड पहले ही डिस्क्लोज कर दिया था, अदलिया की आज़ादी की बात आई और बाल जाके उन्होंने एग्जेक्टिव के कोर्ट में डाल दी, उन जजेस को इस बेंच में असूली तौर पे नहीं बैठना चाहिए था। पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने यह फरमाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसके वर्कर्स और इसके सोशल मीडिया अपने एजेंसीज और अपने इदारों और अपनी रियासत के खिलाफ लगे हुए हैं। मेरे भाई, आप ज़रा दोबारा से अपनी सोच, फिक्र और थोड़ी सी जो आपको बुनियादी इल्म की कमी है ना, उसको पूरा करें और जानिए कि रियासत होती क्या है। रियासत अवाम से होती है। रियासत कोई खोखले इदारों का, खोखली इमारतों का, इन चीजों का नाम नहीं होती है। रियासत आइन और कानून के मुताबिक चलती है। तीसरी बात आपने ये कही कि आपने अभी आपने दो वर्ड्स यूज किए कि बड़क और सड़क की सियासत। आपने ये चैलेंज किया कि फिर मुस्लिम लीग नून भी जो है तो उनमें इतना हम भी फिर सड़क और इस तरह की बातें। और मेरे भाई, आपको ओपन चैलेंज है, आप निकल कर तो दिखाओ। पाकिस्तान लेवल पे कोई तहरीक तो बड़े दूर की बात है, आप अपने हलकों में निकल के दिखाओ। बात करते हैं आप, हम बड़क नहीं मारते हैं। पाकिस्तान की अवाम बोल रही है जो आपको बड़क लगती है इस वक्त। जब तक आप लोग बोलते रहें, जब तक आप लोग आवाजें कसते रहें, एक दूसरे को बुरा भला कहते रहें, तो सब जायज है। लेकिन पाकिस्तान का आम शहरी जब बोलना शुरू कर दे तो वो आपको भड़क लगती है। वो जब अपने हकूक के लिए रोड पे निकले तो वो चीज आपको लगती है कि पता नहीं ये सड़क की सियासत। हम अपने हक के लिए सड़क पे भी निकलेंगे, अदालतों में भी जाएंगे और हर वो कानूनी और आईनी रास्ता इख्तियार करेंगे जिसका हमें ये कानून और आइन इजाजत देता है। किसी गलत फहमी में ना रहे। इंशाल्लाह हम अपने हकूक की जंग लड़ेंगे और इस बात की, हमारे मौक़िफ़ के सच होने की, इससे बड़ी और गवाही हो क्या सकती है कि इदारे भी आज आपको बता रहे हैं। एक बात और आपने की, आपने ये कहा कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना आप लोगों का काम क्या है? हमारा ही तो काम है। जजेस को किन के खिलाफ फैसले दिए जाने पे प्रेशराइज किया जा रहा था? हम थे वो लोग, हम विक्टिम्स हैं। हमें बराह रास्त नुकसान पहुंचाया गया, हमारे वर्कर्स की जानें गईं, हमारे घरों की इज्जतों को तार तार किया गया। हम कैसे नहीं बोलेंगे? हम विक्टिम्स हैं और ये केस बाद में किसी और का है, सबसे पहले ये केस हमारा है। तो आज भी अपना किबला दुरुस्त करें और हक और सच की बात करें। बहुत शुक्रिया।